सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन जोली मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है दोस्तों आप सब जो है खैरियत से होंगे। और दोस्तों आज की इस न्यू वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करने के वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, कि हम कैमरा रिव्यू करने वाले हैं Vivo V20 SE का। तो हम इसका कंप्लीट कैमरा रिव्यू करेंगे दोस्तों। हमारे पास इस टाइम जो डिवाइस है वो अवेलेबल है और हम इसका टोटली कैमरा टेस्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने जो है Vivo V20 का भी कैमरा टेस्ट किया और वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा उसका कैमरा रिजल्ट देखने को मिला। अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि Vivo V20 SE का कैमरा हमें कैसा देखने को मिलता है। ये डिवाइस जो है 46,000 रुपये के बजट में क्या एक ये अच्छा कैमरा डिवाइस है, या फिर ये एक अच्छा कैमरा हमें प्रोवाइड करता है, या हम जो है इस डिवाइस में एक अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो कंप्लीट रिव्यू दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस जो डिवाइस है हमारे पास फाइनली रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं इस टाइम पर जो है मैं अपने घर की छत पर हूँ और हमने यहाँ पर इसका कंप्लीट कैमरा रिव्यू करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसका जो है जूम टेस्ट वगैरह करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम इसके कैमरा के बाकी फीचर्स को भी टच करेंगे। और यहाँ पर हमने इसको देखना है कि जूम में जो है ये स्मार्टफोन आपको कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है इसकी जूम में एक पिक्चर क्लिक कर देते हैं। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर लाइटनिंग काफ़ी अच्छी है, ग्रेन्स का मौका नहीं मिलेगा इस स्मार्टफोन को कि ये कोई ग्रेन्स दे, क्योंकि बिल्कुल सुबह का टाइम है और काफ़ी अच्छी लाइट है। तो हम फुली जूम कर देते हैं तो 10x तक इसका जूम जाता है। तो 10x जूम करने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पर जो है पिक्चर क्लिक करनी है। ओवरऑल दोस्तों हमने पिक्चर क्लिक की और 10x जूम में आपको कुछ इस तरह की क्वालिटी जो है वो देखने को मिली। और 10x जूम में दोस्तों आपको कुछ इस तरह की क्वालिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं और सबसे पहले दोस्तों हमने जो है इसका पोर्ट्रेट टेस्ट जो है वो करना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है दरख्त के करीब चला जाता हूँ ताकि जो है एक अच्छा पोर्ट्रेट हमें मिले। और सिंपल पोर्ट्रेट होगा दोस्तों, कोई बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा, जस्ट एक सिंपल पिक्चर होगी। तो यहाँ पर हमने जो है पिक्चर क्लिक कर दी है और कुछ इस तरह की हमें यहाँ पर जो है पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। पिक्चर हमने क्लिक कर दी है यहाँ पर दोस्तों। अब यहाँ पर इस पिक्चर में जो है हमें बैकग्राउंड ब्लर नहीं किया और सिंपल पिक्चर हमें यहाँ पर कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। नेक्स्ट पिक्चर में दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि पिक्चर को जो है ब्लर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर दोस्तों एक्चुअल सिंपल पोर्ट्रेट आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट बात दोस्तों हम ट्राई करेंगे बुके यानी कि बैकग्राउंड ब्लर। तो यहाँ पर दोस्तों बैकग्राउंड ब्लर देखते हैं कि इस डिवाइस का कैसा है। तो यहाँ पर हमने बुके की एक पिक्चर ले ली और कुछ इस तरह का दोस्तों आपको जो है बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों Vivo V20 का बैकग्राउंड ब्लर जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी अच्छा बूके वहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिल जाता था। लेकिन Vivo V20 SE में उतना खास बूके हमें नहीं देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो कैमरा फिट किया गया है वो 48 मेगापिक्सल का है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक सुपर मैक्रो से जो है पिक्चर क्लिक करनी है। देखते हैं सुपर मैक्रो से ये डिवाइस जो है कैसी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है। और सुपर मैक्रो में जो है कोई भी पिक्चर है वो थोड़ी जूम हो जाती है। तो यहाँ पर जूम करके हम चेक कर देते हैं कि पिक्चर में डिटेल कैसी आती है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हमें डिटेल देखने को मिली। और अब यहाँ पर दोस्तों हमने वाइड एंगल में जो है इसकी पिक्चर क्लिक करनी है। तो वाइड एंगल में इसने जो है काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर किया है और हमने ये करना है कि वाइड एंगल में देखते हैं कि कितना ज़्यादा एरिया इसने कवर किया है और पिक्चर क्वालिटी फिर कैसी आती है निकल कर। क्योंकि एरिया ज़्यादा कवर होगा, ज़ाहिर सी बात है, वाइड एंगल कैमरा यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर वाइड एंगल यूज़ होने के बाद हमने यहाँ पर चेक करना है कि कैसी पिक्चर क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर दोस्तों पिक्चर जो है निकल कर आई है। काफ़ी ज़्यादा एरिया इसने कवर किया है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि पिक्चर में डिटेल कितनी अच्छी हमें देखने को मिली है और डिवाइस ने काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर जो है एक वीडियो टेस्ट करना था ताकि हमें पता चल सके कि इस डिवाइस में भी वीडियो स्टेबलाइजेशन का फीचर है या नहीं है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर वीडियो जो हमने शूट की है वो स्टेबल बनी है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जैसे कि Vivo V20 में स्टेबलाइजेशन का इतना एक्यूरेट फीचर था, यहाँ पर हमें कुछ उस तरह का फीचर नहीं देखने को मिला। अब मैं आपको वीडियो भी शूट की दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो ठीक ही है, लेकिन इतनी एक्यूरेट नहीं है जितनी कि हमें Vivo V20 में देखने को मिली थी। वहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर भी था और उसमें आई थिंक गिम्बल कैमरा भी यूज़ हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक स्लो मोशन टेस्ट करना था। नॉर्मली टेस्ट था, हमने जस्ट ये चेक करना था कि इसका स्लो मोशन कितना फास्ट है। तो उस वजह से दोस्तों हमने यहाँ पर जो है एक स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड की और कुछ इस तरह का स्लो मोशन हमें देखने को मिला। आई थिंक ठीक ही है। हम ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल स्लो मोशन आप इस डिवाइस में
कर सकते हैं, ना कि एक अच्छा और टिकटॉक के लिए जैसे लोग वीडियोस बनाते हैं उसके लिए ये स्लो मोशन बेस्ट होने वाला है, गुजारा करेगा लेकिन इतना ज़्यादा खास नहीं है। प्रो में दोस्तों हमने जो है पिक्चर क्लिक करने की कोशिश की है, तो पहले हम 1x पर जो है पिक्चर को क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों फिर हम जो है 2x पर यानी कि थोड़ा जूम करके पिक्चर को क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि प्रो में हमें कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, कैसी डिटेल देता है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही से हमने पिक्चर क्लिक की, 1x से भी और 2x से भी। और उसके बाद दोस्तों जो 1x की पिक्चर है वो कुछ इस तरह की जो है निकल कर आई है। आई थिंक जो पिक्चर के ग्राफिक्स हैं ठीक हैं, यहाँ पर पिक्चर जो है जूम होने के बाद ख़राब नहीं हो रही और 2x में भी हमें जो है सेम क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसका टेस्ट करना है, फ्रंट कैमरा का टेस्ट करना है, क्योंकि बैक कैमरा से हमने सारे टेस्ट कर दिए, वीडियो टेस्ट भी कर दिया। तो फ्रंट कैमरा में दोस्तों पहले हमने जो है बैकग्राउंड ब्लर का देखना है कि सेल्फी में बैकग्राउंड ब्लर हमें कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्मली आजकल लोग जो है सेल्फीज़ काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छी डिटेल दी है पिक्चर में, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से फोकस किया है, काफ़ी अच्छा ब्लर किया है, बुके यहाँ पर हमें जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और यहाँ पर दोस्तों एक नॉर्मली भी हमने जो है एक पिक्चर क्लिक करनी थी कि नॉर्मली पिक्चर हमें यहाँ पर कैसी देखने को मिलती है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर ना हो। तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मली पिक्चर जो है क्लिक की तो कुछ इस तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिला। यहाँ पर हमने फेस ब्यूटी को जो है ऑन किया हुआ था और बैकग्राउंड जो है बिल्कुल भी ब्लर नहीं है। तो नॉर्मली यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की सेल्फी जो है वो देखने को मिल जाती है। और एक और टेस्ट जो है जो बैक कैमरा से रह गया था वो था इसका पानो वाला फीचर, यानी कि जो एक लंबी सी फ़ोटो होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर होता है, तो वो पिक्चर भी हमने क्लिक करनी थी और उसमें भी हमने इसकी क्वालिटी चेक करनी है। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि पानो में जब आप पिक्चर क्लिक कर देते हैं तो जब आप पिक्चर शूट कर रहे होते हैं, जिस तरह का भी मैं शूट कर रहा हूँ, तो जो शूट के टाइम जो पिक्चर है वो आधी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ये चेक करना है कि ये ना हो कि पिक्चर जो है आधी ख़राब हो जाए, आधी कहीं ना कहीं से ब्लर हो जाए। तो जस्ट हमने ये टेस्ट करना था। तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं पानो में जो इसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिला है काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। सबसे पहले एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा कवर हुआ है और दूसरी बात ये है कि हमें किसी किस्म का कहीं भी जो है ब्लर नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस डिवाइस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओवरऑल दोस्तों अब हमने जो है नाइट पर शूट करना है। तो मैं जिस कमरे में हूँ इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि बैक पर जो है बिल्कुल मतलब अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन मोबाइल जो है नाइट पर मैंने नाइट वाले फीचर पर क्लिक किया हुआ है तो मोबाइल जो है काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर दिखा रहा है। तो मेरा ये पिक्चर खींचने का मकसद ही सिर्फ यही था कि नाइट में आपको जो है इसकी क्वालिटी दिखाई जाए कि आप जो है नाइट में जब पिक्चर क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो है कैसी क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो जस्ट मैंने यहाँ पर जो है नाइट पर एक पिक्चर क्लिक करनी है और कुछ इस तरह की यहाँ पर जो है आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल दोस्तों उस टाइम पर अंधेरा था, आप जो है रिकॉर्डिंग में पीछे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी कुछ इस तरह की हमें देखने को मिली है। अच्छी डिटेल दी है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी पिक्चर निकल कर आई है अंधेरे में भी। तो यहाँ पर नाइट परफॉर्मेंस भी हमें इस डिवाइस की काफ़ी अच्छी लगी। ओवरऑल अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो कैमरा की परफॉर्मेंस अच्छी है। 46,000 रुपये के बजट में एक नॉर्मली आपको डिवाइस जो है नॉर्मली कैमरा फीचर्स जो है प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइस आपने जो है डिवाइस का कंप्लीट कैमरा रिव्यू देख लिया हो और आई होप जो है आपको कैमरा रिव्यू पसंद आया होगा। तो यहाँ पर गाइस आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसी तरह के मजीद वीवो के स्मार्टफोन्स का हम कैमरा रिव्यू करते रहेंगे जितने भी लेटेस्ट मॉडल्स हैं। और यहाँ पर वीवो ने जितने लेटेस्ट मॉडल्स को लॉन्च किया मैंने सब पर जो है कैमरा रिव्यू पर वीडियो बनाई। तो आई होप गाइस वो वीडियोस आपको पसंद आई होंगी, आपका काफी अच्छा रिस्पांस मिला उन वीडियोस पर मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह अपना सपोर्ट दिखाते रहें। अल्लाह हाफिज़ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।